अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुल मुस्तफ़ा और आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे कि टीचर्स कैसे HRMS में जाके अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं था। अब आप अपने HRMS की प्रोफाइल में जाकर कुछ चीज़ें एडिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए और ऊपर इसी तरह का एड्रेस लिखिए जैसा कि लिखा हुआ है sedhr.punjab.gov.pk। जब आप इसको इंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस किस्म का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे अपनी CNIC अपनी ID जो आप यूज़ करते हैं छुट्टियाँ अप्लाई करने के लिए वो लिखेंगे। उसके बाद आप पासवर्ड इंटर करेंगे। जब आप इसको इंटर करेंगे तो आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन होगी, जिस तरह मेरे सामने मेरी प्रोफाइल ओपन हो रही है। इस तरह का इंटरफेस आपके लिए कुछ ज़्यादा जो है वो अनफेमिलियर नहीं होगा। ये चीज़ें आप देख रहे हैं, इसमें परफॉर्मेंस प्रमोशन, लीव मैनेजमेंट, ये चीज़ें आप जानते हैं कि किस तरह से आपकी प्रोफाइल में नज़र आती हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सबसे लेफ़्ट में देखिए ई प्रोफाइल लिखा हुआ है। आप सिंपली ई प्रोफाइल पे टच करेंगे। जैसे ही आप ई प्रोफाइल पे टच करते हैं तो आपके सामने पहले होम आता है, उसके बाद रेज़ ऑब्जेक्शन आता है, फिर स्कैन डॉक्यूमेंट्स होता है और उसके बाद यूज़र मैनुअल है। अब इसमें जो इजाफ़ा किया गया है आपकी HRMS प्रोफाइल के अंदर, वो रेज़ ऑब्जेक्शन है दूसरे नंबर के ऊपर। अब देखिए, जैसे ही आप रेज़ ऑब्जेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर कायद-ए-आज़म अकेडमी की तरबियत यानी कि ट्रेनिंग्स वाली टैब थी, फिर उसके बाद मेडिकल कैटेगरी, फिर उसके बाद मैंडेटरी ट्रेनिंग्स। इस तरह में कुछ चीज़ें जो हैं आपको वो लाइट नज़र आ रही हैं और कुछ डिम नज़र आ रही हैं। तो जो लाइट में हैं, रोशन है ज़्यादा, इसका मतलब है कि वो आप उनको एडिट कर सकते हैं, और जो डिम हैं वो आप टच भी करेंगे तो वो ओपन नहीं होंगी। तो इसको हम किस तरह से, अब जो है HRMS ने हमें फैसिलिटी दी है कि हम इसको एडिट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। यानी कि आप ई प्रोफाइल पे आएंगे, ई प्रोफाइल के बाद आप रेज़ ऑब्जेक्शन पे आएंगे। रेज़ ऑब्जेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब हम देखते हैं कि रेज़ ऑब्जेक्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये किस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आता है। ये हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जब हम रेज़ ऑब्जेक्शन में जाएंगे। अब आप देखेंगे कि नॉर्मल हमारी जो प्रोफाइल थी उसमें ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही थी, यानी कि डिम थी। डिम का मतलब है कि मध्यम का मतलब ये है कि वो एक्टिव नहीं थी। अब हम जहाँ भी एडिट करना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल को, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप उसको एडिट कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहला छोड़ के दूसरा काबिलियत पे क्लिक करता हूँ तो इसमें आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो अगर आप तब्दील करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रही होगी, तो आप उसको तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर बाकी चीज़ें हम देखें तो वो भी इसी तरह होगी। आप अपनी तनख्वाह में तब्दीली कर सकते हैं, आप एसेट में, आप ट्रेनिंग्स में, आप उसके बाद सर्विस पर्टिकुलर ऑफ स्पाउस में कर सकते हैं, सर्विसेज में कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका स्कूल चेंज हो चुका है, अगर आपका ट्रांसफ़र हो चुका है, तो आप उसमें भी अपने स्कूल को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप इसमें, फिर शो डिटेल आप तरीक़ाकार जानते हैं। जब आप शो डिटेल करेंगे तो उसके बाद आपके सामने स्कूल की लिस्ट आएगी, आप उसको एडिट करेंगे। आप इसमें सबसे नीचे देखिए, यहाँ पे ऐड करके आप जो है वो अपना स्कूल ऐड कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये बात याद रखने की है कि आप इसमें कौन सी तब्दीलियाँ कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। जो तब्दीली आप नहीं कर सकते वो आपकी डेजिग्नेशन से रिलेटिव होगी। यानी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे थे और परमानेंट हुए हैं तो आप उसको यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए पहले आपको सिस में जाके चेंजिंग करनी होगी, और वो बाकायदा एक तरीक़ाकार है कि आप अपने DMO ऑफ़िस को इन्फॉर्म करेंगे, वो चेंज करेंगे, तब यहाँ से हो जाएगी, वरना नहीं होगी। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं कि ये हो सकती हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस लेके हाजिर होता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया।